हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डाइबाजैक टैबलेट के बारे में, जिसमें नीम भी है, करेला भी है, जामुन, गुड़ मार्च, चिरैता, तुलसी, बेलपत्र और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से ये शुगर कंट्रोल करने में, डायबिटिक को मैनेज करने में ये काफ़ी यूजफुल रहता है। अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो इसमें मेथी है, नीम है, बिल्वा पत्रा है, पुनर्नवा है, अर्जुन है, करेला है, हरितकी है, कलौंजी है, जामुन, गुड़, चिरायता, तुलसी, बेलपत्ता, अश्वगंधा, पुष्कर मूल, तेज पत्ता, गोखरू, जटामंसी, विजय सार, त्रिफला, गुलर और बबूल गंध है। अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये मधुमेह को कंट्रोल करने में काफ़ी यूजफुल साबित होता है। ये जो मधुमेह से पहले की कंडीशन होती है, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, उसमें भी काफ़ी यूजफुल रहता है। उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और जो मधुमेह से रिलेटेड, जो डायबिटिक से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यूरिन में लगा लो या फिर किडनी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, आइस से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उनमें ये काफ़ी यूजफुल रहता है। मेथी की काफ़ी अच्छी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसका दो कारण से इसका इफेक्ट डायबिटिक पे हो सकता है। एक तो इसमें फाइबर होते हैं और दूसरे केमिकल होते हैं जो में जो कार्बोहाइड्रेट की या शुगर की जो अब्जॉर्प्शन है उनको कम कर देते हैं। और दूसरा जो इसका हो सकता है वो ये होता है कि ये जो हमारे बॉडी में जो शुगर यूज की जाती है, हमारी बॉडी जिस तरह शुगर को यूज करती है उसको इम्प्रूव करता है, और इंसुलिन जो रिलीज होता है हमारे बॉडी में उसकी मात्रा को ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा अच्छी लीवर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी हो जाती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। अगर हम नीम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनमें एंटीबैक्टीरियल और शुगर कंट्रोलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये जो शुगर लेवल है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल रखता है। इसके अलावा ये जो डिजीज है उसकी प्रिवेंशन में भी, ऑनसेट है डिजीज के जो इफेक्ट है उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखता है। अगर हम बेल की बात करते हैं तो जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है फेरोनिया गम, वो काफ़ी अच्छा उसकी प्रॉपर्टी जो कंट्रोल करने में, डायबिटिक पेशेंट में शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छी पाई गई है। ये इंसुलिन को भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में करता है। उसके अलावा इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से ये जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको भी मेंटेन रखना है। अगर हम पुनर्नवा की बात करते हैं इस प्रोडक्ट में तो किडनी की हेल्थ के लिए और यूरिनरी डिजीज़ के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो जो भी किडनी डैमेज होता है डायबिटिक की वजह से, या टेंडेंसी होती है किडनी डैमेज की डायबिटिक पेशेंट में, तो उसको प्रिवेंट करने में, उसको इम्प्रूव करने में, किडनी की हेल्थ इंप्रूव करने में ये काफ़ी यूजफुल साबित होता है। अगर हम अर्जुन की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी होती है। तो जो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है उसको करेक्ट करने में काफ़ी मदद करता है, और ब्लड में जो शुगर लेवल होता है डायबिटिक पेशेंट का उसको मेंटेन करने में मदद देता है। अगर हम करेले की बात करते हैं तो करेले में कई एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जिनमें से जो 3 होते हैं वो मेन होते हैं, चिरेंटी, वेसिन और एक इंसुलिन के टाइप का के जैसा एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो पॉलीपेप्टाइड पी होता है, जो ब्लड ग्लूकोज के इफेक्ट को है उसको कम करता है। ऐसा माना जाता है अलग अलग काम करते हैं इंग्रेडिएंट या मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता है। उसके अलावा इसमें एक लेक्टिन भी पाया जाता है जो ब्लड ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। जो पेरिफेरल टिश्यू है या जो एपेटाइट है उसको सप्रेस करके वो ये काम करता है। ये वैसा ही इफेक्ट होता है जो इंसुलिन हमारे ब्रेन पे डालता है। हरित की जो हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी है पैनक्रियाटिक बीटा सेल को, उसको बढ़ाने में थोड़ी मदद करता है। उसके अलावा जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, और जो इंसुलिन की सिक्रीशन है उसको मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है या शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। अगर हम कलौंजी की बात करते हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन को वो इन्हांस करता है, ग्लूकोज की टॉलरेशन को इन्हांस करता है। अगर हम जामुन की बात करते हैं तो उसमें जो ग्लाइकोसाइड जैम्बोलिन पाया जाता है उसमें ये सपोज किया जाता है, कंसीडर किया जाता है कि उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को ब्लड में मेंटेन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनको प्रिवेंट करने में, उनके एक्शन को डिले करने में भी मदद करता है। गुडमार की जो प्रॉपर्टी होती है वो जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स है जो फूड के प्रति उसको इम्प्रूव करता है। उसके अलावा गुडमार में ये भी प्रॉपर्टी है कि जो शुगर अपसन होती है फूड करती है उसको भी ये कम करता है, जिसकी वजह से ये शुगर लेवल जब हम फूड लेते हैं उसके बाद जो एकदम से शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको मेंटेन करने में मदद करता है।
चिरायता में भी बहुत अच्छी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है और जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है डायबिटिक की वजह से, उनमें ये काफ़ी मददगार साबित है। इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है डायबिटिक पेशेंट को उसको कम करता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। जो तुलसी की एंटीऑक्सीडेंट, जो इसका हाइपोग्लाइमिक इफेक्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए और जो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर हम अश्वगंधा का डायबिटिक में रोल का स्टडी करते हैं तो कोई ज़्यादा एविडेंस हमारे पास नहीं है कि अश्वगंधा डायबिटिक पेशेंट के लिए यूजफुल रहता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टडी में पाया गया है कि कुछ हद तक अश्वगंधा ब्लड का जो शुगर लेवल है करता है। अगर हम पुष्कर मोल की बात करते हैं तो बहुत सारी स्टडी ने ये पाया है कि जो पुष्कर मोल का एक्सट्रैक्ट होता है, वो जो मोल का एक्सट्रैक्ट होता है उसमें हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है। तेज पत्ते में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो जो पैंक्रेटिक सेल का जो डैमेज है उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है और इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। गोखरू में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो उसके सेपोनिन की वजह से होती है, जो कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में मदद करता है। अगर हम जटामंसी की बात करते हैं तो जो पैंक्रेटिक बीटा सेल के डैमेज है उसको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। विजयसार में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो फ्री रेडिकल्स होती है उनकी वजह से जो पैंक्रेटिक बीटा सेल का डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करने में ये मदद करता है। अगर हम त्रिफला की बात करते हैं तो कुछ स्टडी में पाया गया है कि त्रिफला मदद कर सकता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने में और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में। गुलर की अगर बात करते हैं तो जो इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है वो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से होती है। बबूल गुड़ में भी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये एक डायबिटिक ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। डायबाजेक टैबलेट से जुड़ी किसी भी ट्रेड क्वेरी के लिए आप यहाँ दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।